सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर। प्राथमिक स्कूलों में टीचरों और छात्रों का अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई लास्ट कम फास्ट आउट तबादला समायोजन नीति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिससे उन अध्यापकों को राहत मिली जो फॉर्म भर रहे थे और 25 स्कूलों के विकल्प ढूंढ रहे थे। कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार के शासन आदेश और बेसिक शिक्षा विभाग के सर्कुलर से संबंधित प्रावधानों को मनमाना और जूनियर टीचरों के साथ भेदभावपूर्ण करार देते हुए खारिज किया। यह फैसला जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने पुष्कर सिंह चंदेल समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 21 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पाई। बहुत बड़ी राहत प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक हैं या उनको मिली है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पॉलिसी समानता के अधिकार के खिलाफ। याचिका में 26 जून 2024 के शासन आदेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर के खिलाफ 3, 7, 8 और 9 को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह प्रावधान समानता के मौलिक अधिकार के साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE का भी उल्लंघन करते। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि प्रावधानों के अनुपालन में जो टीचर बाद में किसी प्राथमिक स्कूल में नियुक्त होता है उसका ही तबादला टीचर छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए किया जाए। इस प्रकार इस नीति के तहत जूनियर टीचरों का ही ट्रांसफर होता है, जबकि जो सीनियर हैं या पुराने हैं वे अपने स्कूल में ही बने रहते हैं। यह नीति टीचरों के सर्विस रूल्स के भी खिलाफ है। जनपद में या प्रदेश में कई प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन जैसे ही यह नीति आई थी और जो इसमें प्रावधान रखा गया था उस प्रावधान से जिनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई वो अध्यापक और अध्यापिकाएं दोनों ही परेशान थे और जहां उनकी पोस्टिंग है वहां से कई किलोमीटर दूर के लिए विकल्प के रूप में 25 स्कूलों का उन्हें चुनाव करना था। पूरा दिन इन अध्यापकों का इसी में चला जाता था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से निश्चित रूप से इन्हें एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि 26 जून 2024 के शासन आदेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर में ऐसा कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी में सेवा काल को आधार बनाया जाना जस्टिफाइड। कोर्ट ने कहा कि अगर इन पॉलिसियों को बरकरार रखा गया तो हर बार जूनियर टीचर ट्रांसफर के जरिए अनजस्टेड होता रहेगा और सीनियर जहां है वहीं हमेशा बना है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह कोर्ट पाती है कि यह ट्रांसफर पॉलिसी भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप नहीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि 26 जून 2024 के शासन आदेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया जिससे गवर्नमेंट की बात को महत्वपूर्ण बताया जाए। इतना ही नहीं, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी में सेवा काल को आधार बनाना जरूरी है।
कोर्ट ने कहा कि अगर इस पॉलिसी को बरकरार रखा गया तो हर बार जूनियर टीचर के ऊपर ही इसकी मार पड़ेगी और वो परेशान रहेंगे। और जो सालों से उन स्कूलों में जमे हुए हैं, जिनकी सीनियरिटी हो गई है, उन्हें कोई भी नहीं हटा पाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह मामला फिट नहीं बैठता है और जो संविधान में इसके लिए एक नियम बनाया गया है वह भी अनुरूप नहीं है। पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में प्राइमरी जूनियर पाठशालाएं हैं और जहां टीचरों की नियुक्ति की गई है, लेकिन जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है उसमें जिस तरह से गाज, सीनियर और अन्य टीचरों के लिए निर्धारित की गई, वह पॉलिसी हाई कोर्ट को पसंद नहीं आई है। इसलिए हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर अपना फैसला दिया है। इस फैसले से जनपद जालौन के टीचरों से लेकर पूरे प्रदेश के उन अध्यापकों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्होंने चैन की सांस ली है। कल रात टीचरों को अपने विकल्प के रूप में 25 स्कूल चुने जाना थे और जिसके लिए वो आधी आधी रात तक लगे रहे। इतना ही नहीं, सर्वर कई बार डाउन हुआ, आया गया और उनकी आधी रात इसी में बीत गई। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट का आदेश लगभग सभी जनपदों में पहुंच गया है। इसीलिए इस नीति को संभवतः स्टे कर दिया गया है। इस स्टे होने से उन अध्यापकों को राहत महसूस हुई है जो ट्रांसफर पॉलिसी में आ रहे थे, कई सालों से एक जगह पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उन्हें यह डर सता रहा था कि उनका स्थानांतरण अन्य जगह कर दिया जाएगा। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त